द्रौपदी जो हमारे महाभारत के मुख्य कलाकारों में से एक हैं, जो श्री कृष्ण की सखी भी थी, लेकिन वह कैसे श्री कृष्ण की समधन बन गई, यह क्या आप लोग जानते हैं? और क्या द्रौपदी ने पुत्रों को तो जन्म दिया ही था, और क्या उनकी एक पुत्री भी थी? क्या आप लोगों को इस बात की खबर है? नमस्कार मित्रों, चलिए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। द्रौपदी महाभारत ग्रंथ के मुख्य पात्रों में से एक रही हैं, जिसे मुख्य रूप से 5 पांडवों की पत्नी के रूप में देखा जाता है। सभी पांडवों का एक एक पुत्र भी था, जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे, लेकिन द्रौपदी की बेटी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। चलिए हम लोग उनकी पुत्री के बारे में जानते हैं। द्रौपदी की पुत्री कौन है और किस प्रकार उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, यह हम आपको बताएंगे। द्रौपदी की इकलौती बेटी, कथाओं के अनुसार द्रौपदी की बेटी का नाम सुथनु था, जो द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर की पुत्री थी। हालांकि महाभारत ग्रंथ में द्रौपदी की पुत्री का उल्लेख नहीं मिलता है, जिसका एक कारण यह भी माना जाता है कि द्रौपदी ने वेद व्यास से यह वचन लिया था कि वे उनकी पुत्री के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, इसलिए उन्होंने महाभारत ग्रंथ में सुथनु का जिक्र नहीं किया। ऐसा भी माना जाता है कि द्रौपदी ने अपनी पुत्री को अपनी एक सखी के पास छिपा कर रखा था, ताकि कौरवों से उनकी रक्षा की जा सके। अच्छा, चलिए जानते हैं कि इनका श्री कृष्ण से कैसे संबंध है। सुथनु का विवाह भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा पुत्र भानु से हुआ था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुथनु के ससुर लगते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सुथनु उनकी बहू हुई और द्रौपदी उनकी समधन लगी, और एक रिश्ता और जुड़ गया श्री कृष्ण का द्रौपदी के साथ। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे।